आज की कहानी पुनर्विचार। रविवार की तरह आज भी पूर्वी को सुबह जल्दी विनोद के घर पहुंचना था, पर तैयार होते होते देर हो गई। एक तो सुबह नौकरानी ही देर से आई, उससे सारा काम करवाया। तैयार हुई तो घड़ी 9 बजा रही थी। फिर सड़क पर सवारी के इंतजार में आधा घंटा निकल गया। विनोद ने 8 बजे आने को कहा था। पिछले कुछ रविवार से यह एक नियम सा बन गया था। पूर्वी छुट्टी का पूरा दिन विनोद के यहाँ गुजारती। विनोद अपनी 7 वर्षीय बेटी को भी हॉस्टल से ले आते। फिर खाना वगैरह बनता, शाम को कहीं बाहर घूमने चले जाते और फिर शाम तक वह घर लौटती। बस कुछ दिनों की बात है पूर्वी। शादी होते ही हम सोना को घर ले आएंगे। अब उसकी उम्र हॉस्टल में रहने की थोड़ी ही है। वह तो मेरी मजबूरी थी। उसे अकेली नौकर के पास भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए हॉस्टल में डाल दिया। अब विनोद की गहरी आंखों में ढेर सारे सपने लहराने लगे थे और पूर्वी को भी लगता कि वह भी अपनी सपनों में डूबने उतरने लगी है। विनोद से शादी, उसके साथ घर बसाना, बस हर वक्त इन्हीं ख्वाबों को बुनती रहती वह। और एक सुखद एहसास उसे चारों तरफ से घेरने लगता। 8-10 महीने पहले जब उसने यह ऑफिस ज्वाइन किया था, तब उसने कहाँ सोचा था कि एक दिन वह इसी ऑफिस के बॉस के इतने करीब आ जाएगी। वह प्रारंभ से ही अंतर्मुखी और अपने आप में ही खोई रहने वाली लड़की रही थी। बचपन से ही घर में माता पिता को छोटी छोटी बातों पर झगड़ते देखा था। पिता का गुस्सैल स्वभाव, माँ की चिड़चिड़ाहट, जैसे तैसे बड़ी बहन का विवाह हुआ तो उसका भी वैवाहिक जीवन अधिक सुखद नहीं रहा। इतने लेन देन के बाद भी ससुराल पक्ष की नित नई मांग बनी ही रही। फिर लंबी बीमारी के बाद पिता का निधन हो गया और उसे यहाँ मीलों दूर आकर नौकरी करनी पड़ी। पूर्वी माँ को भी यहीं लाना चाहती थी, पर वे जिद करके अब तक मामा के पास ही रह रही थी। यहाँ भी आकर तब कितना अजीब लगा था। नया शहर, नई नौकरी, नया माहौल, सभी कुछ अजनबी था। चुपचाप वह अपने कार्य में लीन रहती। कहने को तो वह विनोद की सेक्रेटरी थी, पर फिर भी जहां तक हो वह उससे कम ही कम बोलती थी। पता नहीं इस दुबली पतली सांवली सी लड़की पूर्वी में विनोद को क्या दिखा था कि अक्सर उसके मुंह से उसके लिए प्रशंसा के बोल फूट पड़ते। पूर्वी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत जल्दी तरक्की कर सकती हो, बस थोड़ा और ध्यान दो। वह अपनी बड़ी बड़ी झुकी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखने लगती। पहली ही नजर में उसे विनोद और पुरुषों से कुछ भिन्न लगता था। शांत, गंभीर, बहुत कम बोलने वाला। फिर भी धीरे धीरे उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कैसे उसका अपनी पत्नी प्रिया से तलाक हुआ। व्यवसायी परिवार की धनी लड़की प्रिया विनोद की नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। वह चाहती थी कि विनोद भी उसके भाइयों के साथ फैक्ट्री लगाए या कोई और व्यवसाय प्रारंभ करे। नौकरी की सीमित तनख्वाह से क्या होता है, यही उसके आए दिन के तर्क होते, पर विनोद इसके लिए तैयार नहीं था। सुमन के जन्म के बाद तो ये झगड़े और भी बढ़ गए और नतीजा हुआ तलाक। अब प्रिया अपने भाइयों के साथ रह रही है, सुमन हॉस्टल में और विपिन। जब पूर्वी ने माँ को विनोद के बारे में बताया तो वे कितनी नाराज हुई थी। एक तलाकशुदा व्यक्ति से शादी के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थी, पर जब यहाँ आकर विनोद से मिली तो उनकी राय ही बदल गई। अब तो सब कुछ तय हो गया है। अगले ही महीने साधारण तरीके से विवाह संपन्न होगा। गिने चुने रिश्तेदार ही उसमें शामिल होंगे और शादी के बाद वह नौकरी छोड़ देगी। नौकरी के लिए वह उत्सुक थी भी नहीं। अब तक तो मन लगाने के लिए कुछ करना था, इसीलिए कर रही थी, पर अब उसकी जरूरत भी नहीं रह गई थी। जब से विनोद से रिश्ता तय हुआ है उसने ऑफिस भी बदल दिया। अब तो बस रविवार को ही विनोद से मिलना हो पाता है, इसीलिए रविवार की वह बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रहती है। वहां पहुंचकर अकेले श्यामलाल को देखकर आश्चर्य हुआ। इस समय विनोद कहाँ जा सकता है? साहब तो आज सुबह सुबह ही कहीं चले गए हैं। श्यामलाल ने घर की सफाई करते करते ही सूचना दी थी। अच्छा, कहाँ? पता नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं। कोई फोन आया था, उसके बाद चले गए।
अच्छा। पूर्वी ने मेज पर पड़ा अखबार उठा लिया। कुछ देर यूं ही पन्ने पलटते। अखबार तो वह आज सुबह ही पढ़ चुकी थी। फिर क्या करे? विनोद को कुछ बताकर तो जाना था। उसे ही पड़ोस में फोन करके सूचना दे देता। आपके लिए चाय बनाऊं? श्यामलाल अब तक सफाई का काम निपटा चुका था। नहीं, पहले साहब को आने दो। ठीक है, मैं तब तक बाजार से सब्जी वगैरह ले आता हूँ। श्यामलाल बाहर गया तो वह खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तभी दूर से स्कूटर पर विनोद आता हुआ दिखाई दिया। अरे, तुम कब आई? अंदर आते ही उसका स्वर गूंजा था। काफी देर हो गई। कहाँ चले गए थे? आज सोना को लेने नहीं चलना है क्या? हाँ, सोना के पास ही गया था। विनोद सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वह चुप रहा। पूर्वी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तो फिर सोना आई नहीं आज? कुछ देर बाद प्रश्न कौधा दिमाग में। हाँ, आज प्रिया के साथ चली गई है। असल में सुबह ही प्रिया का फोन आ गया था। आजकल यहाँ अपनी मौसी के यहाँ आई हुई है। सोना से मिलना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा मैं भी साथ चलूं, इसीलिए जाना पड़ा। ओह। पूर्वी एकदम चुप हो गई। प्रिया का नाम सुनकर फिर कुछ बोलने का मन ही नहीं हुआ। तुमने चाय वगैरह पी या नहीं? विनोद ने ही कुछ देर बाद पूछा। नहीं, सोच रही थी कि तुम आ जाओ तब साथ पियेंगे। अच्छा, तो फिर देर कैसी, अभी चाय आती है। श्यामलाल। विनोद ने श्यामलाल को आवाज दी। श्यामलाल तो अभी बाजार गया हुआ है, मैं ही बनाती हूँ। कहते हुए पूर्वी अंदर किचन में चली गई। वह इस समय विनोद के सामने से हटना चाह रही थी। और कोई दिन होता तो वह हंसती गुनगुनाती हुई किचन में काम करती रहती, पर आज चुपचाप चाय बनाकर विनोद के सामने रख दी उसने। अरे, तुम तो एकदम से चुप हो गई। विनोद से उसकी चुप्पी छिपी नहीं रही। चलो, अब खाना बाहर ही खाएंगे। आज सोना भी नहीं है, तुम्हें खालीपन लग रहा होगा। शायद विनोद कुछ भाप ही नहीं पाया। पूर्वी ने भी सामान्य होने का प्रयास किया। अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं पूछा, पर फिर भी विनोद बोलता ही रहा। असल में प्रिया बहुत दिनों से सोना से मिली नहीं थी। फिर यहाँ उसकी मौसी भी रहती है। सोना भी इतने दिनों से माँ को मिस कर रही थी। अब तो वे यहीं रहेगी। कौन, प्रिया? पूछा नहीं मैंने, पर शायद रुकेगी। पूर्वी ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। इधर उधर की ही बातें होती रही। वैसे भी हफ्ते भर बाद ही मिलना हो पाता। वैसे बीच बीच में वह फोन पर बात कर लेती थी, पर पता नहीं क्यों इस बार फोन करने का भी मन नहीं हुआ उसका। प्रिया शायद वहीं हो। फिर रविवार को ही सुबह सुबह विनोद का फोन आया। पूर्वी, सोना जिद कर रही है, वह मुझे और प्रिया को लेकर पिकनिक पर जाएगी। क्या करूं, मजबूर हूं। तुम कल जरूर मिलना, मैं छुट्टी लेकर घर पर ही रहूंगा। पूर्वी ने चुपचाप फोन रख दिया। पिछले 8 दिनों से वह एक अजीब सी छटपटाहट अपने भीतर महसूस कर रही थी। क्या विनोद अब उससे छिन जाएगा? अब इस मोड़ पर, जबकि वह बिना उसके जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। यू विनोद पिछली बार भी पूरे अपनत्व से मिला था, पर पता नहीं क्यों उसे लगता है कि वह कुछ दरक सा गया है। क्या करे वह? रविवार का पूरा दिन कितने अरसे बाद उसने अकेले ही बिताया था। सोमवार को भी छुट्टी लेने का मन नहीं हुआ था उसका, पर विनोद से कह चुकी थी, इसीलिए जाना था। ठीक है, बच्ची है, फिर उसका भी मन होता है माँ के साथ। शब्द फिर जुबान पर आते आते रुक गए थे। उधर विनोद के मुंह से भी निकल ही गया था, प्रिया में इतना बदलाव आ जाएगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। कहाँ तो पहले 2 मिनट भी सोना के लिए नहीं थे उसके पास, और अब देखो पूरा दिन उसके साथ गुजार दिया, वह भी हंसी खुशी में। सोना भी तो खुश होगी, और क्या। उसने प्रिया से वादा भी ले लिया है कि अगले रविवार को उसे चिड़ियाघर ले जाना है। जाहिर है विनोद को भी जाना होगा। पूर्वी के दिमाग में कौंधा। शायद विनोद ने भी भांपा हो, तभी तो उसने मुंह से निकाला था, पूर्वी, यह कोई जरूरी थोड़े है कि तुम रविवार को ही आओ, तुम तो कभी भी आ सकती हो।
वैसे भी तुम्हें नौकरी छोड़नी ही है। हाँ, वह तो है, पूर्वी ने धीरे से कहा। घर आकर फिर मन देर तक उदास रहा। उसे कोई निर्णय ले लेना है। पता नहीं क्यों उसे रह रहकर लग रहा है कि प्रिया का जिक्र आते ही विनोद कुछ कहते कहते रुक जाता है। शायद प्रिया के प्रति उसकी करवाहट अब कुछ कम हो गई है, और प्रिया वह भी तो रुकी हुई है। तलाक हो गया तो क्या हुआ, पर पुरानी स्मृतियां तो होगी ही, और हो सकता है अब अपने किए पर पछतावा भी हो उसे। जो भी हो, सोना के लिए भी तो। पर वह कहाँ जाएगी? मन एकदम से छटपटा उठता था। शायद उसकी छटपटाहट को भांपकर ही विनोद कुछ खुलकर कह नहीं पाता हो, पर वह एकाएक उसने निर्णय ले लिया, लंबी छुट्टी लेकर घर जाने का। ठीक है, इतने दिन उसके लिए त्रस्ती भले ही हो, पर वह जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। शायद शायद विनोद को भी हक है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का, और यही ठीक भी होगा। पनीली आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर अपने रिक्त होते हृदय को वह अभी भी समझा नहीं पा रही थी। थैंक यू।